हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग और जंगकुक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जंगकुक और त्यांग अपने अपने काम से दूर चले जाते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं। त्यांग अपने काम में बिजी हो जाते हैं और जंगकुक भी अपने काम से बिजी हो जाते हैं। त्यांग मन में जंगकुक को बहुत पसंद करता है। त्यांग हमेशा अपने फ़ोन पर जंगकुक की फ़ोटो देखते हैं। जिमिन त्यांग से कहता है, त्यांग तुम जंगकुक को पसंद करते हो ना? त्यांग कहता है, तुम्हें किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन कहता है, झूठ मत कहो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जंगकुक को पसंद करते हो। तुम हमेशा उसकी फ़ोटो को देखते रहते हो, लेकिन कभी किसी से नहीं कहते हो। तुमने उससे भी नहीं कहा, वो तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम उससे कहना चाहिए था। डैमेट, तुमने कहा क्यों नहीं? त्यांग कहता है, जिमिन तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो और मैं से बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। उसके बीच में और मेरे बीच में कुछ नहीं है। जिमिन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो शायद तुम्हें पसंद नहीं करता होगा, लेकिन तुम उससे प्यार करते हो। तुम उसे कह देना चाहिए था। तुम इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए। अगर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया तो? त्यांग कहता है, कर लेने दो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो अगर किसी और से शादी कर लेता है तो। और यहाँ पर जंगकुक जैसे वो यूएस आ जाता है, यूएस आ जाने के बाद यूनो और उसके बीच में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाता है। यूनो जंगकुक को डेट के लिए पूछते हैं। जंगकुक यूनो को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि यूनो बहुत ही अच्छा लगा है, जंगकुक की बहुत ही ध्यान रखता है। जंगकुक जब बीमार था ना, यूनो जंगकुक की बहुत ही हेल्प किया, उसका अच्छी तरह से ध्यान भी रखा था और उसका सारा काम उसने ही किया था। जंगकुक अब यूनो के साथ डेट करने लग गए थे, लेकिन हमेशा वो त्यांग की बातें ही करता है यूनो से। यूनो कहता है, ये त्यांग कौन है? मुझे त्यांग से ज़रूर मिलवाना, मुझे एक दिन त्यांग से मिलना है। तुम हमेशा त्यांग की बातें करते रहते हो। मैंने हमेशा त्यांग की तारीफ सुना है, मुझे उससे मिलना है, उससे बातें करना है। जंगकुक कहता है, हाँ तुम उससे मिलना चाहिए। त्यांग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो दिल की बहुत ही साफ़ है। त्यांग जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। वो बहुत ही गुड लुकिंग बॉय है, और जैसे वो बाहर से भी गुड लुकिंग है ना, वो अंदर से भी बहुत ही अच्छा है। यूनो कहता है, बस बस बहुत हो गया है। तुम जितना तारीफ उसका कर रहे हो ना, काश इसके 1% भी मेरे लिए किया होता। तुम हमेशा त्यांग की तारीफ़ें करते रहते हो जंगकुक, कभी मेरी तारीफ भी किया करो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जंगकुक यूनो को हक करते हुए कहता है, तुम कब से जेलस फील करने लगे? हाँ, तुम पर जेलसी बिल्कुल सूट नहीं करता है। यूनो कहता है, क्या सिर्फ तुम मुझे हक करने वाले हो और कुछ नहीं करने वाले हो? जंगकुक जंगकुक कहता है, और क्या? तुम और क्या चाहते हो? यूनो, देखो अब मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जल्दी से ऑफिस जाना होगा और मीटिंग अटेंड करने होंगे। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यूनो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी से आ जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, डिनर साथ में करेंगे। डिनर पे तो आ जाओगे ना? जंगकुक कहता है, हाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार मत करना, तुम खा लेना, मेरा लेट भी हो सकता है मुझे। तो यूनो कहता है, जल्दी आने की कोशिश करना, तुम हर बार ऐसा करते हो। मैं जब सो जाता हूँ तब तुम घर वापस आते हो। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं बाद में सुन लूँगा ना यूनो, अब मुझे जाना है, तुम घर पर रुको, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। जंगकुक अपने काम से आ जाता है, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंट कुछ काम नहीं था। वो कार पर आकर बैठ जाता है, फिर से सोचने लगता है, उसने यूनो से झूठ क्यों कहा? वो तो फ्री था, वो चाहता तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं। और त्यांग की बात ही याद आ जाते हैं। जंगकुक के पास त्यांग के एक पिक्चर थे, दोनों बचपन में जब साथ में खेला करते थे। उसी एक पिक्चर को जंगकुक देख लेते हैं, जहाँ पर त्यांग की फेस अच्छी तरह से देख भी नहीं रहा था, त्यांग नीचे की तरफ देख रहे थे। जंगकुक उस पिक्चर को देखकर कहता है, त्यांग काश मेरे पास थोड़ा सा और पिक्चर होते, और ना ही तुम्हारा नंबर है। मैं तो तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो किस लिए और क्या रीज़न है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं इस टाइम पर तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे मिलूँगा मुझे नहीं पता। क्या तुम अभी भी कोरिया हो या फिर कहीं और चले गए? मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। मैं वापस आऊँगा कोरिया और तुम्हें ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। और ये जब मैं तुमसे मिलूँगा ना, तभी मुझे मिल सकता है। आखिर मैं हमेशा तुम्हारी बातें क्यों करता हूँ और तुमसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों फील कर रहा हूँ? मैं तुम्हें इतना मिस क्यों कर रहा हूँ त्यांग? तो त्यांग के बारे में सोच सोच के वो भूल ही जाते हैं। उसको कार स्टार्ट करना है, ऑफिस जाना है।
यूनो अपनी विंडो से जंकुक को देख रहा था कि वो कार से बैठने के बाद कार को स्टार्ट नहीं किया। यूनो नीचे आ जाते हैं और कार के पास आकर कहता है, जंकुक क्या हुआ, तुमने कार स्टार्ट नहीं किया, क्या कार खराब हो गया है, मैकेनिक को कॉल करूँ? जंकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो ऑफिस में जा ही रहा था ना यूनो, तुम मुझ पर शक करते हो क्या? यूनो कहता है, क्या, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या बोल रहे हो जंकुक, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जंकुक कहता है, क्या तुमने क्या कहा, सॉरी मैंने सुना नहीं। यूनो कहता है, क्या तुम्हारा कार खराब हो गया है, मैं मैकेनिक को कॉल करूँ क्या? तो जंकुक कहता है, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ठीक कर दिया, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अंदर चले जाओ और तुम्हें अगर कोई काम होना तो जाकर कर लो, मुझे कॉल मत करना, मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा। यूनो कहता है, ठीक है, लेकिन लेकिन जंकुक कुछ नहीं सुनते हैं। वो कार को स्टार्ट करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और उसके बाद वो यू टर्न करते हुए चले जाते हैं। यूनो वो मेंशन के अंदर आ जाते हैं और वो कहता है, जंकुक बहुत ही अलग सा लग रहे हैं, वो हमेशा त्यांग की बातें ही करता है, कहीं ऐसा तो नहीं त्यांग और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, शायद कोई रीज़न होंगी जिसलिए वो अलग हो गए। चाहे जो भी हो, मुझे जंकुक को त्यांग से अलग रखना होगा। अगर जंकुक का त्यांग एक हो गए तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। मुझे जंकुक चाहिए, मैं जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को मैं त्यांग की दोस्ती के सामने नहीं हारने दूंगा। मुझे कैसे भी करके उन दोनों को अलग रखना ही होगा। यहाँ पर जंकुक अब कोरिया जाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका था। वो जैसे ही रात को मिडनाइट को घर वापस आता है, यूनो कहता है, जंकुक तुम आ गए हो, चलो साथ में डिनर करते हैं। जंकुक कहता है, वो मुझे बाहर जाना है कुछ दिन के लिए, मुझे मेरी बैग पैक करने होंगे, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ ना इसलिए, और मैं सुबह के 5 बजे ही निकल जाऊँगा। तुम्हें मैंने कहा था ना मेरा इंतज़ार ना करने के लिए और खाना खा लेने के लिए, तुमने मेरा इंतज़ार क्यों किया यूनो? मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया। यूनो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं जानता हूँ, चलो मिलकर खा लेते हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो और किस वजह से, तुमने मुझे पहले कहा क्यों नहीं? जंकुक कहता है, इमरजेंसी है, मैंने पहले से तय करके नहीं रखा था, मुझे अब जाना होगा। यूनो कहता है, मुझे ए तो बोलकर जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो जंकुक कहता है, कोरिया। कोरिया के बारे में सुनकर ही यूनो समझ जाता है वो त्यांग के पास जाना चाहता है। तो यूनो कहता है, क्या तुम त्यांग को ढूंढने के लिए जा रहे हो जंकुक? जंकुक कहता है, तुम्हें किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बिजनेस के काम से मुझे जाना होगा और तुम तो जानती हो त्यांग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर वो मुझसे मिल जाते हैं तो उससे भी मिल लूँगा, इससे गलत क्या है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? यूनो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी त्यांग से मिलना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जंकुक कहता है, मुझे नहीं पता वो यहाँ पर है या नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ यूनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, त्यांग से मिलने के लिए नहीं, अगर वो मुझसे मिल जाते हैं तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उससे, मैं उसको अपने साथ लेकर आऊँगा। यूनो कहता है, क्या तुम त्यांग को यहाँ पर लेकर आओगे मुझसे मिलवाने के लिए, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंकुक कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, और ऐसे भी मैं बिजनेस के काम की वजह से जा रहा हूँ, त्यांग से मिलने के लिए नहीं, तो तुम इसके लिए इंतज़ार मत करना, और हाँ मुझे आने में कुछ दिन लग सकता है, तो तुम अपने काम में बिज़ी रहना और जितना हो सके मेरे और तुम्हारे मॉम डैड का ध्यान रखना। यूनो कहता है, हाँ ठीक है वो तो मैं रख लूँगा, लेकिन जंकुक मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। इसके बाद यूनो जंकुक को हक कर लेते हैं, जंकुक भी यूनो को हक करते हैं, लेकिन ऐसे ही। तो यूनो जंकुक के होठों की तरफ देखते हैं और किस करने के लिए अपने होठों को पाउट करता है। वो आगे बढ़ ही रहा था, जंकुक रोक लेते हैं और कहते हैं, यूनो मुझे बैग पैक करने होंगे, मुझे लेट हो रहा है। यूनो कहता है, तुम जाने से पहले तुम कुछ नहीं करने वाले हो क्या जंकुक, तुम मुझे मिस नहीं करोगे? जंकुक कहता है, अभी टाइम नहीं है, समझो मेरी बातों को यूनो प्लीज़। यूनो जंकुक से कहता है, तुम हमेशा से ही ऐसे करते हो, क्यों ऐसा करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंकुक? क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे कहते क्यों नहीं? क्या तुम त्यांग से प्यार करते हो जंकुक? तुम हमेशा ऐसे इग्नोर करते हो, मुझे रोक लेते हो, कभी मेरे नज़दीक नहीं आते हो, क्यों? जंकुक कहता है, कैसी बकवास किए जा रहे हो, मुझे जाना है, जो भी बातें करना है बाद में कर लेना, जब मैं वापस आ जाऊँगा मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ, समझ में आया? वो बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं। तो यूनो कहता है, गुस्सा मत करो, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ
मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यूनो मन में कहता है, मुझे अभी जंकू को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, मैं उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वो वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर त्यांग जिमिन को हमेशा कहता है, वो और मैं सिर्फ दोस्त है। जिमिन कहता है, तुम और जंकुक कभी दोस्त नहीं हो सकते हो। जंकुक तुम्हारा प्यार है, तुम उसे प्यार करते हो, और मुझे लगता है जंकुक भी शायद तुम्हें पसंद करता था। तुम उसे कह देना चाहिए था। शायद उस दिन अगर तुम उसे कह देते जब वो यहाँ से जा रहा था, तो शायद जंकुक यहाँ से नहीं जाता या फिर तुम्हें अपने साथ लेकर जाता। लेकिन तुमने बहुत ही गलती कर दिया है। पता नहीं जंकुक किसी के साथ डेट कर रही है या फिर शादी कर ले, हमें कुछ नहीं पता है। त्यांग जिमिन से कहता है, अब इसे क्या फ़र्क पड़ता है जिमिन, ऐसे भी मेरी शादी होने वाले है जिहोप के साथ। जिहोप बहुत ही अच्छा लड़का है। और RM ह्यूंग ने और जिन ह्यूंग ने कहा, मुझे जिहोप से शादी कर लेना चाहिए। मैंने भी मना नहीं किया क्योंकि मैं जंकुक का इंतज़ार कब तक करता रहूँगा। जिमिन कहता है, आखिर तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया, तुम जंकुक से प्यार करते हो त्यांग। त्यांग कहता है, हाँ, अब मैं तुमसे और झूठ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ जिमिन। वो मुझे छोड़कर चले गए, मैं उसे नहीं कह पाया। मुझे लगा शायद वो मुझे कहेगा, लेकिन उसने तो मुझे छोड़कर चले गए। वो सिर्फ मुझे दोस्त मानता है, और ना ही मैंने उसका नंबर रखा है और ना ही उसने मेरा नंबर मांगा है। तो अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकते हैं। हम दोनों तो बचपन के दोस्त थे ना। जब वो और मैं 14 ईयर्स के थे तब वो मुझे छोड़कर चला गया। उस साल में हम दोनों क्या ही कर सकते थे। लेकिन अब एडल्ट हो चुके हैं और मेरी ह्यूंग मुझसे शादी करना चाहता है। वो लोग बहुत सालों तक इंतज़ार किया, मैं मना करता रहा। मैं 20 ईयर्स का हो गया, अब तो मैं और मना नहीं कर सकता हूँ। वो लोग चाहता है मैं भी अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लूँ। जिहोप को वो लोग अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। जिमिन कहता है, क्या तो तुम कुछ नहीं करने वाले हो त्यांग। त्यांग कहता है, और मैं क्या ही कर सकता हूँ जिमिन। जिमिन कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। यहाँ पर त्यांग की शादी है कल जिहोप के साथ। यूंगी और जिमिन दोनों ही त्यांग के लिए बहुत ही सैड फील कर रहा था। यहाँ पर त्यांग की शादी होने वाले है और यहाँ पर जंकुक कोरिया आ जाते हैं और आने के बाद त्यांग को ढूंढना शुरू करता है। वो कोई अपने ऑफिस के काम के लिए नहीं आता, वो त्यांग को ढूंढने के लिए आता। वो हर एक इंसान को वो पिक्चर को दिखाता है, लेकिन किसी को भी त्यांग के बारे में नहीं पता है। कैसे पता होगा, उस पिक्चर में त्यांग की फेस अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था। जंकुक उसके पुराने स्कूल पर जाते हैं जहाँ पर त्यांग और वो साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन वहाँ के वॉचमैन और टीचर को भी त्यांग के बारे में कुछ नहीं पता है। जंकुक पूरे दिन त्यांग को ढूंढते हैं, रात हो जाते हैं और यहाँ पर त्यांग की शादी ऑलरेडी हो चुके थे या फिर नहीं, ये हमें कुछ नहीं पता है। जंकुक त्यांग को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं। वो एक होटल रूम में जाकर रेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो अब रेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोबारा से उठ जाते हैं और त्यांग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर वो जिमिन से टकरा जाते हैं और जिमिन जंकुक को देखकर ही पहचान लेता है और कहता है, तुम जंकुक हो ना। जंकुक कहता है, हाँ मैं जंकुक हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो। जिमिन कहता है, मैं त्यांग का बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके कॉलेज फ्रेंड हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तो तुम कोरिया में ही थे और त्यांग ने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुमने त्यांग से मिलने के लिए आया भी नहीं। जंकुक कहता है, मैं कोरिया में नहीं रहता हूँ। जिमिन कहता है, तो तुम कब आए। जंकुक कहता है, मैं आज ही सुबह को यहाँ पर आया और मैं त्यांग को ही ढूंढने जा रहा था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बता पाया वो कहाँ है। जिमिन जंकुक की हैंड पर उस पिक्चर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुमने इस पिक्चर को दिखाकर त्यांग को ढूंढ रहा था। तुम्हारे पास क्या यही पिक्चर मिला त्यांग को ढूंढने के लिए। जंकुक कहता है, मेरे पास कोई और पिक्चर नहीं है उसका, क्योंकि उस टाइम पर हमने कोई और पिक्चर नहीं खींचा था और न ही हमारे पास फ़ोन नंबर थे। मुझे त्यांग को ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगी। जिमिन कहता है, अब क्या फ़ायदा, उसकी शादी हो चुकी है जिहोप के साथ। जिहोप बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी ह्यूंग ने उससे कहा, उसने इतने सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया और देखो किस्मत ने क्या किया, जब तुम वापस आ गए और उसी की शादी आज हो गए है। आप कुछ नहीं हो सकते हैं। जंकुक कहता है, क्या त्यांग ने आज शादी कर लिया और इतने सालों तक मेरा इंतज़ार कर रहा था। जिमिन कहता है, हाँ, त्यांग तुमसे प्यार करता है और वो तो इतना पागल है, वो तुमसे कभी कह ही नहीं पाया कि वो तुमसे इतना प्यार करता है और तुम्हारा इंतज़ार करते रह गया।
और किस्मत ने क्या खेल खेली है तुम दोनों के साथ। तुम तो आ गए, लेकिन तियांग किसी और के साथ चला गया शादी करके। जंगकुक की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं मैंने लेट कर दिया है। जिमिन कहता है तुमने लेट ही नहीं किया है, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। तो जंगकुक बुरी तरह से रोने लगते हैं। वो रास्ते पर बैठ जाते हैं। यूंगी कहता है जिमिन तुम ज़्यादा कर रहे हो, तुम उसे सच बता देना चाहिए। जंगकुक कहता है कौन सी सच। यूंगी कहता है उसने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तियांग की शादी होने वाले थे लेकिन नहीं हुआ। जंगकुक कहता है क्या क्या आप सच बोल रहे हो। यूंगी कहता है हाँ, आज उसकी शादी जिहोब के साथ होने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि जिहोब वायन से प्यार करता है। वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है और उसने वायन के साथ शादी पहले करके रखा था। और ये बात जो है वायन खुद तियांग और जिहोब की शादी पे आकर ये सब कुछ बोल दिया और तियांग और जिहोब की शादी टूट गया। जिहोब अपनी डैड के फोर्स की वजह से तियांग से शादी करने वाले थे। जिहोब के डैड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तियांग के साथ जिहोब की शादी करना चाह रहा था, इसलिए जिहोब को मजबूरी में शादी करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे वायन ने सबके सामने कह दिया तो तियांग के ब्रदर ने ये शादी तोड़ दिया और तियांग अपने रूम में है। वो अब रेस्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी सैड नहीं है उसकी शादी टूट जाने से। क्यों जानते हो। जंगकुक कहता है क्यों। तो जिमिन कहता है तुम बुद्धू हो क्या। वो तुमसे प्यार करता है इसलिए वो खुश है कि उसने किसी और से शादी नहीं किया, वरना वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अब तो तुम्हें जाकर उसे कह देना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो, या फिर तियांग को ऐसे ही इंतज़ार करवाते रह जाओगे। जंगकुक कहता है मुझे उसका एड्रेस दो। जिमिन कहता है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और यूंगी और जिमिन जंगकुक को तियांग के घर लेकर चलते हैं। तियांग अपने रूम में सोए हुए थे और वो जंगकुक की ही पिक्चर को देख रहे थे। जंगकुक पीछे से तियांग को कहता है क्या तुम मुझे पिक्चर में ही देखोगे, मुझे सामने से नहीं देखने वाले हो तियांग। तियांग कहता है कौन। पीछे मुड़कर जंगकुक को देख के ही तियांग शौक हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कब आए। जंगकुक तुम कोरिया कब वापस आए और तुमने मुझे ढूंढा कैसे। जंगकुक तियांग से कहता है वो तो तुम बाद में भी जान सकते हो ना, लेकिन तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग। तियांग कहता है ए तुमसे किसने कहा, कहीं जिमी ने तुम्हें यहाँ पर तो नहीं लेकर आया ना। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने शायद किसी और के साथ डेट करना शुरू कर दिया। जंगकुक कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरा। तो तियांग कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारा कोई खबर नहीं रख रहा था। वो मैंने तुम्हारे गले पर लॉकेट को देखा है ना, ये तो कपिल लॉकेट है ना, तो मुझे इसलिए लगा। जंगकुक कहता है हाँ तुमने सही सोचा, मैं किसी और के साथ डेट कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। मैं हमेशा तुम्हारी बातें करता हूँ और उसको टाइम नहीं दे पाता हूँ, उसके क्लोज नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे माइंड में तुम होते हो। तियांग कहता है लेकिन तुम्हें उसको धोखा नहीं देना चाहिए। जंगकुक तुम वापस चले जाओ, ऐसे भी आज मेरी शादी होने वाले थे। जंगकुक कहता है हुआ तो नहीं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी होने वाले थे या नहीं, अब तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग। और तियांग के होठों पर किस कर लेता है। जिमिन और यूंगी आ जाते हैं और खांसते हैं, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। जिमिन कहता है तुम तो बहुत ही फास्ट हो, तुमने तियांग को पहली बार में ही देखने के बाद किस कर लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है सॉरी, पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। इतने सालों से मैं यूनो के साथ हूँ, लेकिन मैं उसको कभी किस नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया तियांग। तियांग कहता है तो तुम अब उससे क्या कहने वाले हो। जंगकुक कहता है मतलब। तियांग कहता है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो डैमेट, तो तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। जंगकुक कहता है और क्या, मैं सब कुछ उसको बता दूंगा। यूनो पीछे से आकर कहता है तियांग तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, मुझे तुम्हारे ड्राइवर ने कह दिया तुम यहाँ पर आए हो, और हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। मुझे तुम दोनों की लव स्टोरी में कोई विलेन नहीं बनना है, तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। मुझे ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए जो किसी और से प्यार करता हो। जंगकुक कहता है सॉरी यूनो। यूनो कहता है इट्स ओके, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ, समझ गए। जंगकुक कहता है लेकिन तुमने अभी इट्स ओके कहा। तो तियांग कहता है यूनो प्लीज़,
उसे माफ़ कर दो, उसको समझ भी नहीं आया। प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रहा होगा। यूनो कहता है, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इस बात को कोई और नहीं समझ सकता है त्यांग। त्यांग कहता है, हाँ, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। यूनो कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हारी बचपन की दोस्ती और तुम्हारे प्यार के सामने मेरे प्यार हार मान गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। तो जंगकुक त्यांग को कहता है, त्यांग, अब तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। वो घुटने पर बैठ जाते हैं और त्यांग को कहता है, डू यू मैरी मी? त्यांग कहता है, यस। जंगकुक खड़े हो जाते हैं और त्यांग की होठों पर दोबारा से किस कर लेते हैं। यूनो कहता है, मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल जाना चाहिए था, जब तुमने मुझे कभी किस ही नहीं किया, और कुछ तो दूर की बात है। जिमिन और यूंगी यूनो को संभालते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं, खुद को संभालो और तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो तुमसे इतना ही ज़्यादा प्यार करेगा जितना तुम उससे करोगे, उससे भी कहीं ज़्यादा वो प्यार तुमसे करेगा। और यहाँ पर जंगकुक उसकी किस जो है बहुत ही हॉट होते जा रहा था। त्यांग को वो बेड पर लेकर जाते हैं। त्यांग जंगकुक की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालते हैं और टी शर्ट को खोलने ही वाले थे। जंगकुक त्यांग को कहता है, आज तुम्हारी शादी तो नहीं हो पाए, लेकिन तुम्हारे फास्टनेट जरूर होंगे, वो भी मेरे साथ। त्यांग मुस्कुराता है। सो गाइज, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, टाटा।